जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे सामने एक समस्या अक्सर आती है, वो है कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। दोस्तों ये समस्या तब और ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती है जब आपका एग्जाम नज़दीक हो और अभी तक आपने सिलेबस को कुछ खास कंप्लीट नहीं किया हो, मतलब आपके सिलेबस बहुत कुछ बचा हो और आप क्या करने लग जाते हो, आप सिलेबस को तेजी पढ़ने लग जाते हो, सिलेबस में बहुत कुछ छोड़ने लग जाते हो या और बहुत टॉपिक बिना समझे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बिना समझे ही आगे बढ़ने लग जाते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको 3 ऐसे इफेक्टिव मेथड दूंगा जिनकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे और वो भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा दोस्तों। आप कुछ भी छोड़ोगे भी नहीं, हर चीज समझ में भी आएगा और फास्ट वे में भी आप कंप्लीट करोगे सिलेबस को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज है, अगर आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आपको अपने बुक में वही चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा तरीका आपके अपने सिलेबस को तेजी से कंप्लीट करने का। देखिए हमारे बुक में क्या होता है ना कि हमारे बुक में बहुत सारी फालतू टॉपिकें होती है जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, दूर दूर तक उस सब टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर मैथमेटिक्स में, अगर 10th क्लास के मैथमेटिक्स में बात करूं तो मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे कुछ चुनिंदा टॉपिक देखनी है आपको कि कौन कौन से बोर्ड की चुनिंदा फेवरेट टॉपिक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम हर साल बोर्ड लगभग पूछता है 10th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से देखना है। और ऐसे बहुत सारे बोर्ड के फेवरेट टॉपिक होते हैं जिनसे बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है। अगर एक बार आप इन सारे मेन टॉपिक्स को कवर कर लो, कंप्लीट कर लो, फिर जाओ आप जो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके आने के चांसेस एग्जाम में कम होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़नी है, फिर उसके बाद जाकर के अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़नी है। दूसरी चीज है कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन बंद करना होगा, मतलब चीजों को टालने की आदत बंद करनी होगी। देखिए अगर आपको जल्दी से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है अपना, तो आपको सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन बंद करनी होगी। अगर आप में चीजों को टालने की आदत हो तो आप भूल जाओ कि आप कभी भी अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। आप सोचोगे यार अभी 1 घंटे बाद पढ़ता हूँ, अभी 10 मिनट बाद पढ़ता हूँ, अभी चाय पीकर पढ़ता हूँ, तो आपका सिलेबस ऐसे कभी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब आपको प्रोक्रास्टिनेशन बंद करनी होगी, आपको विल पावर बढ़ाना होगा। नहीं अभी करना है तो अभी करना, अभी पढ़ाई करनी है तो अभी पढ़ाई करनी है, पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर जाकर के बाद की चीजें करनी है। ठीक है, तो आपको प्रोक्रास्टिनेशन बंद करना होगा। एक बार प्रोक्रास्टिनेशन अगर आप बंद कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक सिलेबस कंप्लीट होने लग जाएगा। मतलब आपको रोज पढ़नी है, कभी भी टालना नहीं है। हाँ इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, ये सिलेबस पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़नी है तो पढ़नी है मुझे। तीसरा पॉइंट है कि आपको जो भी पढ़ना है उसके नोट्स जरूर बनाने हैं। देखिए नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। देखिए सबसे पहला फायदा तो यही है, आप जरा इमेजिन करें कि आपका कल एग्जाम है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आपको देखिए बुक से पलट कर देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को देखना पड़ेगा, हर एक टॉपिक छांटना पड़ेगा, यार कौन सी टॉपिक मैंने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, और कितना टाइम वेस्टिंग होगा ये आपके लिए। और वहीं अगर आपके पास नोट्स है तो आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपने नोट कर रखा, अपने कॉपी में मार्क कर रखा है, तो आप एक रात में अपने बहुत सारी चीजों को पलटते जाओगे पेजेस को और पढ़ते जाओगे, तो ये आपके लिए कितना टाइम बचाएगा आपके, जरा सोचिए आप। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नोट्स बनाने का दूसरा फायदा ये है कि आपको ना जब नोट्स बनाओगे तो आपको चीजें याद भी रहेगी। आपको नोट्स बनाने का ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको चीजें याद भी रहेगी। अगर वो चीजों को आप सही ढंग से रिविजन नहीं भी कर पाओगे ना, तो फिर भी आप एग्जाम में लिख दोगे, क्योंकि आपको वो मोमेंट्स याद रहेंगे कि हाँ मैंने ये चीजें यहाँ लिखी थी, ये पढ़ी थी, तो आप कुछ ना कुछ बना करके एग्जाम में भी लिख दोगे। इसलिए नोट्स बना करके पढ़ने के बहुत जरूरी है, इसलिए आप जो भी पढ़े उसका नोट्स जरूर बनाएं। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स थी जिनकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।